जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों मैं मनीष झा आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पाइप और टंकी पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको देखिए आप और एक एक करके समझिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी में, रेलवे में और इस तरह के कोई भी एग्जाम देते हैं आप तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जो एमटीएस का एग्जाम होगा, सीएचएसएल का एग्जाम होगा, उसमें इससे चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप इसको एक एक करके देखना और अपने दोस्तों को भी बताना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम एक एक करके इसका कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। एक पाइप 10 घंटा लेता है किसी टंकी को भरने में, 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में यदि टंकी को भरना हो तो ये 10 घंटा में पूरे टंकी को भरता है। एक टंकी को भरता है। एक पाइप 10 घंटा में यदि एक टंकी को भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा वो? 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/10 भाग भरेगा। यदि 5 घंटा में पूरा भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/5 भाग भरेगा। उसी तरह कोई पाइप टंकी में लगा हो जो पानी को निकाल रहा हो, यदि 5 घंटा में पूरा खाली कर देता है तो पूरा टंकी कितने समय में खाली होता है? 5 घंटे में। 1 घंटे में कितना खाली होगा? 1 घंटा में कितना खाली होगा? तो 1/5 भाग खाली होगा। यदि खाली करने की बात आए, ये खाली करता है 5 घंटे में, 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/5 भाग। इसी दो बातों को ध्यान में रखना है। यदि 10 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 1/10 भाग। यदि 5 घंटे में खाली करता है, 1 घंटे में कितना खाली करेगा? तो 1/5 भाग खाली करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इस चैप्टर के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि 10 घंटे में कोई पाइप एक टंकी को पूरी तरह भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? तो 1/10 भाग भरेगा उस टंकी का। ठीक है। और 5 घंटे में यदि खाली कर देता है कोई दूसरी पाइप उस टंकी को, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा? 1/5। यानी इसी दो कंसेप्ट पर यह आधारित है। इसको देखना है आपको। इस क्वेश्चन में देखते हैं, दो नल है ए और बी। एक टंकी को क्रमशः 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकता है। पहला नल 12 घंटा में भरता है, दूसरा 15 घंटा में। कहते हैं यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों नल को एक साथ खोल दें तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कितने समय में दोनों नल मिलकर के टंकी को भर देगा? तो देखो, ए नल जो है 12 घंटा में पूरा भर देता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/12 भाग भरेगा। उसी तरह बी जो है पूरा टंकी को 15 घंटा में भरता है। यहाँ पे लिखा हुआ 15 घंटा में टंकी को भर देता है। 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/15 भाग। तो कहता है दोनों नल को साथ खोल दें तो टंकी को कितने देर में भर देगा? तो ए प्लस बी मिलकर के क्या करेगा? ये 1/12 भाग भरेगा 1 घंटा में, ये भरेगा 1/15 भाग। इसको और भी तरीके से बना सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले यहाँ पे देखो आप, तो एक क्या करता है, टंकी को 1/12 भाग भरेगा 1 घंटे में। अब बी 1/15 भाग उस टंकी का भर देता है। कितने में? 1 घंटा में। 1 घंटा में भर देता है। तो कहता है दोनों नल को साथ खोल दें तो खाली टंकी को कितने देर में भरेगा? तो 1 घंटा में दोनों मिलकर के कितना भर देगा? तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो, इसको जोड़ सकते हो। 1/12 1/15 को आपस में जोड़ो, ये भिन्न का जोड़ हो गया। तो 12 और 15 का एलसीएम लेते हो, 12 से इसमें भागा दोगे, 12 पंचे 60 और 15 से इसमें दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। यानी 9/60 भाग क्या करेगा वो? इसका भर देगा। टंकी का 9/60 भाग 1 घंटा में दोनों भर देगा। इसको काट के छोटा करो तो ये हो गया, 3 से काटो, 3 3 9, इसको काटो तो 20, यानी 3/20 भाग क्या करेगा? टंकी का भर देगा। तो पूरा टंकी को कितने देर में भरेगा? पूरा टंकी को भरेगा, पूरी तरह भरेगा। तरह कैसे भरेगा? इसको पलट दो, 20/3 इतना घंटे में। यदि 1 घंटे में 3/20 भाग भरा हुआ है तो पूरी टंकी कितनी तरह भरे, टंकी कितने समय भरेगा? तो 20/3 घंटा में। इसको पलट देना है, 20 ऊपर 3 नीचे। कैसे? तो इसको समझ लो आप। 3/20 भाग 1 घंटा में भरता है तो हमें टाइम निकालना है। तो एक पूरा टंकी कितने में भरेगा? तो 1/3/20 को पलटेंगे तो 20/3, यानी इतने घंटे में भर देगा। तो यही कंसेप्ट है। यानी 10 घंटा में मान लो कि कोई टंकी को भर देता है
तो 1 घंटा में एक वट्टा 10 भरेगा, तो एक घंटा में एक वट्टा 10 भाग भरता है, तो पूरा टंकी कितने समय भरेगा? 10 घंटा में। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? 20/3 घंटा। तो 20/3 घंटा को मिनट बना लो, तो इसमें से कौन सा होगा? 36×18 6 घंटा, और 3 आ गया, इसमें भागा दे दो 20 में 3 से। इसको सीख लो आप कैसे भागा देते हैं। तो 20 में 3 से भागा देंगे तो 6×3=18, यहाँ पर बचा 2। ये जो 2 बचा ये घंटा बना, इसको मिनट बनाओगे तो 60 से गुना करो, ये हो गया 120। अब 120 में 3 से भागा दे दो, तेज कितना हो जाएगा? 40 मिनट। तो ये हो जाएगा 120 यानी 6 घंटा 40 मिनट में। तो 6 घंटा 40 मिनट, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सही अप्रोच कर सकते हो, या फिर एक ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को एलसीएम ले लो। 12 घंटा में पहला भरता है, दूसरा 15 घंटा में। 12-15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12-15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12 से इसमें भागा दोगे तो पहला टंकी कितना देर में भरेगा? 5 घंटा में भरेगा, 1/5 भाग भरेगा, और ये कितना भरेगा? 60/15। ये हो गया 5 4, ये हो गया 5, इससे करोगे तो 5, तो 5 4 9, तो 9 हो गया। इसको कितना समय लगेगा? तो 60 में 9 से भागा दे दो, ये हो गया 3, ये हो गया 20। इस तरह से भी इसको अप्रोच कर सकते हो। एक ये तरीका होता है, आपको जो तरीका आसान लगे, ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से करेंगे आप, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं भी सवाल में नहीं फंसोगे। इस तरह से हम इसको अप्रोच करते जाएंगे। एक क्वेश्चन था, मैंने इसको समझाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कहता है एक नल एक टंकी को 16 घंटा में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 16 घंटा में। परंतु टंकी की तली में छेद होने की वजह से, छेद है जिसके कारण 24 घंटा में भरता है, मतलब टाइम ज़्यादा लगता है, टंकी में छेद है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगा? तो देखो 16 घंटा में क्या कर सकता है? भर सकता है पहला, तो पहला नल कितना में भरता है? 16 घंटा में भर देगा। 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में एक वट्टा 16 भाग भरेगा। लेकिन नल और छेद मिलकर के कितना देर काम करता है? ये छेद मिलकर के 24 घंटा में, नल और छेद मिलकर के इसको कितना देर में भरेगा? मान लो 1 घंटा में 1/24, 1 घंटा में कितना भाग भरेगा? 1/24, क्योंकि टंकी में छेद है, तो छेद की वजह से इसको 24 घंटा लगता है भरने में। यानी ये दोनों मिलकर के, नल और छेद दोनों मिलकर के काम करता है 1 घंटा। नल पानी डालता है, छेद निकालता है, तो ऐसे करके यदि करता है तो 1 घंटा में टंकी का 1/24 भाग भरता है। तो कहता है कि इसमें कितना देर में ये खाली हो जाएगा? तो कहने का मतलब कि टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा? तो 1/16 भाग तो ये भरता है 1 घंटा में, खाली कितना करता है? तो 24। तो इसको ऐसे रख लो, इसको 1/24 में दोनों काम करता है, नल और छेद मिलकर के 1/24 भाग भरता है 1 घंटा में। इसमें से 1/16 निकाल लो, इतना हो जाएगा आंसर। 24 और 16 का एलसीएम निकालो, यह हो जाएगा 48। 24 दूना 48, 16 तिया 48, यानी इसको लिख लो तो -1/48। -1/48 मतलब 48 घंटा। माइनस का मतलब हो गया खाली करता है, माइनस का मतलब क्या होता है? खाली होता है। तो देखो 1 घंटा में कितना खाली होता है? 1/48 पोर्शन किसका? उस टंकी का। तो पूरा खाली कितना समय में होगा? खाली होगा पूरा कितना? 48 घंटा में। 48 घंटा में पूरा टंकी क्या हो जाएगा? इस छेद की वजह से खाली हो जाएगा। तो सी आंसर आपका सही होगा। तो 16 घंटा में यदि भरता है तो 1 घंटा में 1/16 भाग भरेगा। छेद की वजह से वो कितना टाइम लेता है भरने में? 1/24, 1 घंटे में 1/24 भाग भरता है, मतलब पूरा 24 घंटा लेता है। तो दोनों को यदि खोल दें तो एक पानी डालेगा, दूसरा निकालेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -1/48 आया। इसको करने पर माइनस साइन बताता है कि ये खाली होगा कितने घंटे में? 1 घंटे में 1/48 भाग खाली होगा, तो पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? 48 घंटा लगेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 48 घंटा। तो समझना इस कंसेप्ट को। अगला क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी, यहाँ पर ए छूट गया है, ए और बी किसी हौज को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है। पहला नल 10 घंटे में, ये ए भरता है, ये बी भरता है। कहता दोनों एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? तभी बताया था मैंने, 1/10 जोड़ 1/15। पहला नल क्या करेगा? 1 घंटा में 1/10 भाग भरेगा, और दूसरा नल क्या करेगा? 1 घंटा में 1/15 भरेगा। तो दोनों को आप सॉल्व करो आप, तो ये 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है इसी तरह का क्वेश्चन। तो इसको आप कर लो, 10 और 15 का एलसीएम ले लो, तो ये कितना आ जाएगा? 60, 30 आ जाएगा इसका एलसीएम, 30 बना लो,
10 और 15 का एलसीएम 30 ले लो, 10 से करो 10 या 30, 15 से करो 15 दूना यानी 5/30 भाग 1 घंटे में दोनों नल मिलकर के भर देगा। इसको काट दो, 5 छक्के 30 यानी 1/6 भाग। तो पूरा टंकी को दोनों नल मिलकर के कितने समय में भर देगा? इसको पलट दो आप, तो 6 घंटे में दोनों नल मिलकर के क्या करेगा? इस टंकी को भर देगा। तो 6 घंटा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, ये नल वाला जो क्वेश्चन होता है कुछ इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं। और एग्जाम में कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ट्विस्ट कर देगा क्वेश्चन में और उसको सुलझा करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला नल 10 घंटे में भरता है, दूसरा 15 घंटे में, दोनों मिल करके कितना में भरेगा? तो 1 घंटे में 1/6 भाग भरेगा। तो पूरा टंकी को दोनों नल मिल करके 6 घंटा में, इसको पलट दो आप, तो 6 घंटा में पूरा टंकी को भर देता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। पहला 2 घंटे में, दूसरा 3 घंटे में। यदि दोनों नल एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक वही क्वेश्चन, आप इसको कर लो। एक क्या करता है? 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/2 भाग किसका? टंकी का। बी क्या करेगा? 1/3 भाग भरेगा। दोनों मिल करके कितना भरेगा? ए प्लस बी मिल करके 1/2 जोड़ 1/3, इसका एलसीएम लो आप, ये हो जाएगा 6, ये 3 और 2 यानी 5/6 भाग भरेगा। कितने समय में? 1 घंटा में। दोनों मिल करके ए प्लस बी 1 घंटा में इतना भरता है, 1 घंटा में इतना भरता है। तो पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? तो इसको पलट दो, 6/5 घंटा। 6/5 घंटा कितना घंटा हो गया? तो 6 में इसको सीख लो आप, 6 में 5 से भागा दो, तो 6 से 5 से दिया तो 5 6 5, 1 आया। अब ये जो आया ये मिनट इसको बनाना है, चूंकि ये घंटा में बचा है तो मिनट बनाओगे तो 60 से, ये हो गया 60 मिनट। 60 में 5 से भागा दो, 12 पंचे 60, तो ये हो गया आपका कितना? 12 मिनट। तो 1 घंटा, 1 घंटा और 12 मिनट, 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट कौन सा है? सी आंसर आपका सही होगा। इस तरह से इसको भागा दे करके आप इसको कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 घंटा 12 मिनट, ये हो जाएगा। इसको लिख लो 1 घंटा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। 3/5 भाग कितने समय में भर जाता है? 10 मिनट में। कहता है शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 3/5 भाग भरता है 10 मिनट में, तो शेष भाग कितना बचा? तो देखो पूरा टंकी भर गया तो 1 माना जाएगा, उसमें से 3/5 भाग को भरने में 10 मिनट लगता है, तो शेष कितना भाग हो गया? 1 में से 3/5 घटा लो तो ये 2/5। इतना भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो इसी से निकाल लो आप। 3/5 भाग भरने में 10 मिनट लगता है। देखो 3/5 भाग को भरने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट लगता है। पूरा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो 10/3/5, तो 5 पलट के ऊपर चला जाएगा। और कहता है शेष भाग, तो शेष भाग कितना बचा? 2/5, तो 2/5 को भरने में कितना समय लगेगा? तो 10/3 गुने 5 गुने 2/5, बस यही आंसर आ जाएगा आपका। 5 से 5 काटो और ये हो गया 20/3, 20/3 घंटा 3 मिनट। ये मिनट में दिया हुआ है तो इतना मिनट आपको लगेगा। तो 20/3 मिनट तो मिनट और सेकंड में बना लो। तो इसको करोगे तो 6 से करोगे 36 18 और ये हो गया 2, 60 गुना 120, 40 सेकेंड। 6 मिनट 40 सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यदि 3/2 भाग 5 10 मिनट में भरता है तो 2/5 भाग कितना में भरेगा? 6 मिनट 40 सेकेंड में भरेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देता है। टंकी के तल में रिसाव के कारण, मतलब लीक के कारण, छेद के कारण टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। टंकी को खाली होने में कितना समय लगता है? 40 मिनट। तो खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? यदि छेद हो टंकी में तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो ए क्या करता है? 1/10 भाग भरेगा कितने में? 1 मिनट में। बी क्या करेगा? 1/20 भाग भरेगा। छेद की वजह से कितने मिनट में खाली होता है? 40 मिनट में। तो मान लो छेद की वजह को सी मान लेते हैं, तो 1/40 भाग को क्या करेगा?
खाली करेगा। तब कहता है तीनों को एक साथ खोल दें, ये इतना पानी निकालता है, ये दोनों पानी डाल रहा है, तो A प्लस बी, C मान लेते हैं हम छेद को, ये छेद हो गया, ये बराबर कितना, तो ये हो गया 1/10, ये पानी डाल रहा है, और दूसरा नल भी पानी डाल रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है तो इसको माइनस कर लो 1/40। अब इसी को सॉल्व कर दो, 10 20 40 का एलसीएम 40 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, घटे 1, तो 6 घटे 1 यानी 5/40, तो करो 5 अट्ठे 40, 1/8, 1/8 भाग, यदि तीनों नल को, तीनों सिस्टम को एक साथ खोल दें तो 1 घंटे में, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/8 भाग, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ है, 1/8 भाग भरेगा जब तीनों को, तीनों सिस्टम को A B C तीनों को यदि हम खोल दें तो 1/8 भाग भरेगा कितने समय में, 1 मिनट में। तो पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट लगेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर आपका सही होगा, 8 मिनट में पूरा टंकी भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है। दो नल है, एक 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा 4 घंटे में भर सकता है, तथा एक निकासी नल मतलब पानी निकाल रहा है, जैसे छेद की बात करी थी अभी इस क्वेश्चन में, वो 2 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों नल को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए, टंकी में खोल दिया जाए, इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो पहला नल कितना में करता है, पहला नल 1/3 भाग भरेगा, 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/3। पूरे टंकी को अकेला वो 3 घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/3। दूसरा कितना करेगा 1 घंटा में, 1/4 भाग भरेगा। तीसरा क्या करता है, 2 घंटा में खाली कर सकता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 2 घंटा में खाली कर सकता है, माइनस लिखेंगे इसको। अब इसी को सॉल्व कर दो, तो 1 घंटा में तीनों नल द्वारा किया गया काम होगा, मतलब इतना पानी डालेगा तीनों नल मिलकर के, 2 भर रहा है पानी, एक खाली कर रहा है। 3 4 2 का एलसीएम निकालो, तो 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 से करो, 3 चौका 12, 4 से करो, 4 तिया 12, 3 को फिर 1 से गुना करते हुए भिन्न का जोड़, ये माइनस, 2 से करो 6, यानी 7 घटे 6, 4 3 7 घटे 6, 1/12, 1/12 भाग, यदि तीनों नल को एक साथ खोल दें तो कितना आएगा, 1/12 भाग, 1 घंटा में ये काम भर देगा। तो कहता है पूरा भरने में कितना समय लगता है, तो पूरा भरने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा में 1/12 भाग भरता है, तो पूरा भरने में 12 क्या लगेगा, घंटा लगेगा। तो 12 घंटा में पूरा नल क्या करेगा, पूरे टंकी को भर देगा। तो 12 घंटा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, 12 घंटा में पूरा भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण से भरने में 2 घंटा अधिक लगता है। कितना लगता है, 2 घंटा ज़्यादा, यानी भरना, एक नल भरता है कितना में, 8 घंटा में, छेद की वजह से कितने घंटे में भरता है, 2 घंटा ज़्यादा, अधिक लिखा हुआ है, 2 घंटे में नहीं, 2 घंटा अधिक में, मतलब 8 2 10 घंटे में खाली कर देता है। 10 घंटे लगते हैं, जब छेद होता है तो 10 घंटे लगते हैं उसको भरने में। तो भरी टंकी को खाली करने में छेद द्वारा कितना समय लेगा, यदि टंकी खाली करना है तो कितना समय लगेगा, उस छेद कितना पानी निकालेगा। तो देखो नल क्या करता है, 1 घंटे में कितना पानी डालेगा, 1/8, क्योंकि 8 घंटे में पूरा भर देता है। और छेद की वजह से क्या करता है, ये नल हो गया, पानी डालता है, और छेद खाली करता है कितना, 1/8 जोड़ 2, यानी 1/10 भाग खाली करेगा, कितना में, 1 घंटा में। 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो कितना समय लगेगा, 1/8 ये पानी डाल रहा है, ये 1/10, 1 घंटा में 1/10 भाग खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना पानी जमा हो जाएगा, तो 10 8 का एलसीएम ले लो, 40, 8 पंचे 40, 10 चौक 40, 1/40, इतना भाग पानी क्या हो जाएगा, भर जाएगा 1 घंटे में। छेद चूंकि खाली कर रहा है और ये नल पानी डाल रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे तो यानी 1 घंटे में 1/40 भाग भरेगा। तो कहता है भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो ये लिख लो, पूरी टंकी को खाली करने में 40 घंटे, 40 घंटा लगेगा। इसको पलट दो आप, तो 40 घंटा लगेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। कितने में भर देता है, 3 घंटे में। दो निकासी पाइप है, मतलब खाली करने वाले 2 पाइप लगे हुए हैं। भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटा में
और 10 घंटा में खाली कर सकता है। 1 घंटा में पहला पाइप 1/3 भाग भर देगा, क्योंकि 3 घंटे में पूरा भर देता है। 2 निकासी पाइप है, निकासी मतलब पानी निकाल रहा है। 1 घंटे में पहला पाइप 1/6 भाग पानी को निकालेगा, और दूसरा क्या करेगा 1/10 भाग टंकी को खाली करेगा दूसरा नल। तो 1 घंटे में ये तीनों नल को यदि खोल दें तो 1 घंटे में कितना काम कर देगा, कितना भर देगा पानी। तो क्या होगा 3, 6 और 10 का आप क्या निकालो, एलसीएम निकालो। 3, 6, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 3 से भागा 2 तो ये हो गया 20। 6 से भागा 2 तो ये हो गया 10। 10 से भागा 2 तो 6 तो हो गया 20 में से 16 घटा दो। ये 10 -10 ये -6 तो 20 में से 16 घटा दो आप। 20 में से 16 घटा दो बट्टा 60 यानी 4/60। इसको काटो तो 1/15 1/15 भाग पानी उसमें भरेगा। तीनों नल यदि फंक्शन में आ जाते हैं तो एक पानी भर रहा है, 2 निकाल रहा है, 1/15 भाग भरेगा। तो कहता है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो 1 घंटा में तीनों नल यदि काम करता है तो 1/15 भाग भरता है, तो पूरा टंकी कितना में भरेगा 15 घंटा में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15 घंटा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 15 घंटा में उस टंकी को ये तीनों नल भर देगा, क्योंकि एक पानी डालता है, 2 क्या करता है पानी को खाली करता है। तो जो निकासी पाइप है पहला 6 घंटा लगाता है, दूसरा 10 घंटा लगाता है खाली करने में। यदि अलग अलग खाली मतलब खाली करे तो 1 घंटे में कितना किया तो 1/6, ये दूसरा किया 1/10। तो दोनों को हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, सॉल्व कर दो, आंसर आएगा आपका। यही आंसर आपका सही होगा, 15 घंटा में वो खाली कर देगा। अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में तिगुनी तेजी से भरता है। तो क्वेश्चन को गौर से समझना। एक पाइप है, अन्य पाइप की तुलना में तिगुनी तेजी से उसको क्या करता है भरता है। यदि दोनों पाइप मिलाकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर दे दोनों मिलकर के, तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा। जिसका स्पीड कम है वो कितना समय लगाएगा। तो देखो धीमी गति वाला को x मान लो, धीमी गति से जो चलता है, धीमी गति से उसको आप क्या मान लो x करता है, x मिनट में वो भरता है इसको टंकी को। मान लो कि धीमी गति वाला जो पाइप है वो x मिनट में क्या करता है टंकी को भर देता है। 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा। जो तेज चलता है तो क्या करता है इसका तिगुनी तेजी से भरता है, यानी ये x मिनट लगाता है, ये क्या लगाएगा x/3 मिनट लगाएगा। ये लगाएगा कि नहीं लगाएगा। जैसे मान लो कि पहला पाइप 30 मिनट में भरता है तो दूसरा पाइप क्या करेगा 10 मिनट में ही भर देगा। तिगुना तेजी से भरता है, तिगुना तेजी से भरता है मतलब पहला पाइप यदि 30 मिनट का समय लेता है तो दूसरा पाइप उसे 10 मिनट में भर देगा, यानी मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो वही धीमी गति वाला x मिनट यदि लेता है, यदि ये 30 मिनट लिया तो ये 10 मिनट लेगा, तिगुना तेजी से भरता है। तो कहता है कि दोनों पाइप मिलकर के 36 मिनट में भर दे। तो देखो पहला पाइप यदि x मिनट लेता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/x भाग भरेगा। दूसरा x/3 मिनट में भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 3/x भाग भरेगा। और दोनों पाइप मिल जाए तो पूरे टंकी को कितने मिनट में भर देता है 36 मिनट में पूरा भर देता है। तो दोनों पाइप मिलकर के 1 मिनट में कितना भाग भरेगा तो 1/36 भाग भरेगा। इसी को सॉल्व कर देना है। पहला पाइप 1 घंटा में 1/x भाग, 1 मिनट में 1/x भाग को भरेगा, दूसरा 3/x भाग को। तो दोनों मिल करके 1/36 भाग को टंकी का भर देगा कितना में 1 घंटे में। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये एलसीएम x हो जाएगा, ये 1 + 3 बराबर कितना हो गया 36, 1/36 एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका 4/x बराबर 1/36, यानी इसको क्रॉस कर लो तो यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो आप। कितना हो जाएगा 4/x बराबर 1/36, x बराबर 36 × 4 यानी 144 मिनट। यानी ये x जो है धीमी गति वाला 144 मिनट में उसको भरेगा। तो 144 मिनट इसमें कन्वर्ट कर लो, 144 मिनट कितना हो गया 2 घंटा और 24 मिनट हो गया। 2 घंटा 24 मिनट कौन सा हो गया 144 मिनट को आप बोल सकते हो कितना 2 घंटा 24 मिनट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर आपका सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2 नल है ए तथा बी,
पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। पहला नल 20 मिनट में भरता है, दूसरा 24 मिनट में भरता है। एक तीसरा नल सी है जो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। 3 गैलन प्रति मिनट, ये कैपेसिटी दिया हुआ है, गैलन कैपेसिटी। 1 गैलन, अब गैलन बताते हैं हम अभी। 1 गैलन में कितना लीटर पानी आता है या कोई लिक्विड आएगा। कहता है ABC तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नल को खोल दें। 2 पानी डाल रहा है, तीसरा क्या कर रहा है, पानी को खाली कर रहा है। तो टंकी भरने में 15 मिनट लगता है। तो कहता है टंकी की धारिता कितना है, धारिता मतलब आयतन, उसकी कैपेसिटी कितना है। तो देखो, एक पानी को खाली कर रहा है और 2 पानी डाल रहा है, तो निकासी पाइप जो है, मतलब खाली करने वाला जो पाइप है, तो 1 घंटा में कितना पाइप काम करेगा। ये जो खाली करने वाला पाइप है, निकासी पाइप जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा। देखो क्या करेगा, ये 1 मिनट, एक क्या करता है, 20 मिनट में भरता है, तो ये हो जाएगा 1/20 मिनट, 1/20 भाग 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/20 भाग। दूसरा भी पानी डाल रहा है, तो 24 मिनट में पूरा टंकी को भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/24 भाग भर देगा। और तीसरा क्या करता है, खाली करता है, कितना, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से ये क्या करता है, खाली करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तीनों नल को खोल देते हैं, तो 15 मिनट क्या होता है, टंकी भरने में लगता है। तो इसमें से यदि 1/15 भाग घटा लो, ये हो जाएगा कि निकासी पाइप 1 मिनट में कितना काम किया। निकासी पाइप 1 घंटा में, 1 मिनट है ये, 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट में काम। ये तीनों को सॉल्व कर लो आप, ये क्या हो जाएगा, उसके तीसरे पाइप के द्वारा काम किया गया काम हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कर लो, 1/20 जोड़ 1/24 माइनस 1/15, इस तीनों का एलसीएम लोगे तो ये कितना हो गया, 120। 20 से करा तो 20 छक्के 12, 6 आ गया। 24 से करा, 24 पंचे 120। 15 से करा 8, ये हो गया 6 5 11 घटे 8 यानी 3/20। 3 से काटो, 3/120, 3 से काटो 3/1/40, यानी 1/40 भाग ये क्या करेगा, खाली कर देगा। 1/40 भाग क्या करेगा, खाली करेगा। कब, 1 घंटे में। यहाँ पर दिया हुआ 1 घंटे में 3 गैलन निकालता है पानी, 1 घंटे में 3 गैलन निकालता है। तो प्रति मिनट, 1 घंटे नहीं, प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना गैलन निकालता है, 3 गैलन निकालता है। 1/40 भाग में कितना होगा, तो टंकी की धारिता जो होगा, आयतन जो होगा कितना हो जाएगा, 40 × 3 यानी 120 क्या हो जाएगा, गैलन, 120 गैलन। तो ये टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, 40 × 3 120 गैलन। अब प्रश्न उठता है गैलन किसको कहते हैं। तो 1 गैलन, तो देखो 1 गैलन ना एक माप होता है, लिक्विड को हम मापते हैं। 1 गैलन बराबर होता है कितना लीटर। तो यदि अमेरिका में बात करें, अमेरिकन सिस्टम में 3.78 लीटर का 1 गैलन होता है। 3.78 लीटर का क्या होगा, 1 गैलन। यदि हम ब्रिटेन यूके की बात करें, 1 गैलन बराबर कितना होता है, 4.54, इतना गैलन, इतना लीटर, 1 गैलन बराबर। तो ब्रिटेन का जो गैलन है अमेरिकन गैलन से क्या है, बड़ा है, यानी कितना बड़ा है, तो 1.2 गुना लगभग ये बड़ा है। तो अमेरिका के गैलन से ब्रिटेन का गैलन क्या है, बड़ा है। 1 गैलन में लगभग 4.54 लीटर क्या आता है, लिक्विड आता है। तो ये है, तो इसको सॉल्व करना है आपको इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है, 5 घंटे में। परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लगता है, अधिक लगता है, 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हुई हो तो पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो देखो 5 घंटे में वो पूरा भर देता है, पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। तो भरने में कितना समय लगता है, भरने में 5 घंटा का समय लगता है, 5 घंटा का। छेद के कारण खाली होने में, भरने में कितना समय लगता है, छेद के कारण भरने में, क्योंकि 5 घंटा भर देता है, 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है छेद की वजह से। छेद के कारण भरने में, छेद के कारण भरने में कितना समय लगता है, आधा घंटा ज़्यादा, तो 5.1/2 यानी 5.5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 5.5 घंटा। तो इसको लिखेंगे तो 11/2 घंटा, 2 घंटा लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए
तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। तो मान लो टंकी x घंटे में खाली हो जाता है। टंकी क्या होता है, x घंटे में खाली हो जाता है, x घंटे में खाली हो जाता है, ये खाली हो जाता है। तब क्या हो जाएगा, बड़ी टंकी को x घंटे में खाली कर देगा तो 1/5 भाग वो भरेगा 1 घंटे में, 1/x भाग वो खाली करेगा, क्योंकि x घंटा लगता है खाली करने में, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 1/x भाग। तो भरे हुए में से खाली करने वाला घटा दो, क्या आ जाएगा, 11/2 घंटा में खाली हो जाता है, तो इसको लिख दोगे 2/11। इसको भी उल्टा कर दो 11/2 को। अब इसी को सॉल्व कर लो, 5 और x का एलसीएम ले लो, या फिर इसको ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ, तो 1/x बराबर हो जाएगा 1/5 घटे 2/11। 5 में से 2/11 घटा लो तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 11 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 55। 5 से करो 11, इसको घटा लो 2, 5 से करो 11 × 5 = 55, 5 दूना ये 10, यानी 1/55 भाग ये हो गया 1/x बराबर कितना हो गया, 1/55। तो 1/x बराबर क्या हो गया, 1/55। तो x बराबर कितना हो गया, 55। ये 55 मिनट घंटे में वो क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो 55 घंटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। देखो भरने में 5 घंटा समय लगाया और छेद की वजह से 5.5 घंटा में वो भरता है, यानी छेद आधा घंटा डिले कर देता है भरने में। तो मान लेते हैं कि x घंटे में वो क्या करता है, पूरा छेद क्या करता है, पूरे टंकी को खाली कर देता है। 1/5 में से 1/x घटा लो, ये 1/5 जो हो गया, उस टंकी को भरने में 1 घंटे में कितना भाग बढ़ेगा, तो 1/5। यदि छेद की वजह से खाली होता है, x घंटे में खाली होता है, तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, 1/x भाग खाली होगा। तो इसमें से इसको घटा दो, ये 2/11 आ जाएगा, क्योंकि छेद के कारण 11/2 घंटे में खाली हो जाता है। 1 घंटे में कितना भाग खाली होगा, तो 2/11। इसको सॉल्व कर दो, आएगा 1/55। तो 1/x बराबर 1/55, तो x बराबर 5 घंटा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।